भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। भारत की एक बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी। हालांकि ये मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं। इस वक्त मेरे साथ हरभजन सिंह है, मदन लाल है, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया जो कल तक शायद असंभव दिख रहा था। एक चमत्कार जिसकी दरकार थी, लेकिन चमत्कार जब हम कहते थे, अंदर से जानते थे कि ये चमत्कार होगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सारा दिन बैटिंग करनी थी 407 रन जीतने के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि भारत सारा दिन बैटिंग करके ये मैच बचा सकता है। भारत ने इस मैच को बचा लिया है, और बचाया इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया को इस ड्रॉ में अपनी हार दिख रही होगी। आज 8 विकेटें थी, रहाणे आते ही आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत जिनकी एल्बो में चोट लगी थी वो बाद में विकेट कीपिंग करने तक नहीं आए। चोट के बावजूद आए, उन्होंने 97 रन की बहुमूल्य पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा ने 72 रन बनाए। यहां तक कि हनुमा विहारी जिनका हैमस्ट्रिंग फट चुका है, वो चल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने तकरीबन 3.5 घंटे बैटिंग की है। 3.5 घंटे। उनके साथ रविचंद्रन अश्विन जिनको हाथ पर, छाती पर हर जगह गेंद लगा, वो भी अंत तक नॉट आउट रहे। जडेजा जिनका अंगूठा फ्रैक्चर था, वो पैड पहन के बाहर बैठे थे अगर जरूरत पड़े। तो भारत ने इस मैच को ड्रॉ कराया है। हालांकि अगर आप अंत में देखें रनों के लिहाज से, हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन के नाम पर बहुत ज्यादा रन नहीं है, लेकिन इन दोनों ने तकरीबन 3.5 घंटे बैटिंग की है। 41 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत ने चौथी पारी में बाहर जाकर इतने सारे ओवर खेले। 131 ओवर भारत ने खेले हैं। तो बाद में हालात ये हो गए कि ऑस्ट्रेलिया ये समझ गया था कि इस मैच को जीता नहीं जा सकता, इस मैच को ड्रॉ ही कराने में वो कामयाब रहे। हालांकि टिम पेन ने कैच छोड़ा बाद में हनुमा विहारी का, लेकिन कहते हैं ना कि एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें नतीजा तो ड्रॉ है, लेकिन इसमें ना सिर्फ भारत की बड़ी जीत है, बल्कि वो विश्वास और वो दृढ़ शक्ति भी भारत की दिखी है। तो मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, 2 खास मेहमान हैं। हरभजन सिंह हैं और मदन लाल जी भी हैं। कोहनी में चोट के बावजूद ऋषभ पंत की वो बैटिंग, हालांकि ऋषभ पंत जब तक बैटिंग कर रहे थे वो तो जीत के आसार भी दिख रहे थे। 407 रन बनाने थे भारत को, 407 रन ऑस्ट्रेलिया में चौथी पारी में असंभव सा टारगेट था, लेकिन अंत में 131 ओवर भारत ने खेले, 334 रन बनाए। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हैमस्ट्रिंग फटी होने के बावजूद हनुमा विहारी अंत तक नॉट आउट रहे। उन्होंने 23 रन बनाए 161 गेंदों में। रविचंद्रन अश्विन ने 39 रन बनाए 128 गेंदों में, और इन दोनों ने मिलकर जबरदस्त बैटिंग की। 334 रन भारत के। दरअसल यह भी साफ है कि बाद में भारत ने रन ही नहीं बनाए, भाग भी नहीं पा रहे थे। अगर ऋषभ पंत आउट ना हुए होते या इन दोनों को चोट ना लगी होती तो शायद भारत जीत की तरफ भी जा सकता था। सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज 1-1 से बराबर है। ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट मैच होगा और भारत बुलंद हौसलों के साथ जाएगा। भज्जू, आपने और मदन जी ने कल एक बात बोली थी कि ये जो विवाद हुआ है, नस्ल भेदी, रंग भेदी, इससे भारत का ड्रेसिंग रूम या तो टूट सकता है या फिर जुड़ सकता है। आज आपके ड्रेसिंग रूम ने ये दिखाया कि नहीं भाई नहीं, हम टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, हमें तो इस मैच को बचाना है, और आपने बचा भी लिया। बज्जू, मदन जी, मुझे लगता है हरभजन को शायद आवाज नहीं जा रही। यही सवाल आपसे, कभी कभी आपको याद रहती है जो बड़ी वो यादगार जीत होती ना, बाहर जाकर विदेश में जीतते हैं, ये मैच जीते, ये मैच जीते, ड्रॉ याद नहीं रहते। ये ड्रॉ हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। देखिए विक्रांत, क्या है, आज टेस्ट मैच देखने का बहुत ही मजा आया है, क्योंकि देखिए भारत की, जैसे आपने कहा कि ये भारत की जीत ही है, क्योंकि इतना बड़ा मैच ड्रॉ करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कीर्तिमान है भारतीय टीम के लिए। और आपने सही कहा, देखिए जब भी कभी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो भारतीय टीम ने लास्ट 4-5 साल से ये दिखाया है कि वो एकजुट होकर खेलती है, और जितने भी तारीफ की जाए भारतीय टीम की उतनी कम है। और एक और है कि ऐसे लग रहा था कि हाँ वाकई में एक इंडियन टीम खेल रही है और एक मैच खेल रही है। अगर हमारे इतने प्लेयर इंजर्ड ना होते तो मेरे विचार में ये भारत टेस्ट मैच जीत भी सकता था, क्योंकि जो पारी
उसने ऋषभ पंत ने खेली है, जिनके राणे पुजारा ने खेली है, और उसके बाद जो करैक्टर जिसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट का एक करैक्टर दिखाया हनुमान विहारी ने और अश्विन ने। कमाल है, मैं समझता कि बड़े बड़े सालों के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि वाकई में ही एक ऐसा खिलाड़ी है। देखिए कितने गेंद लगे हैं अश्विन को, फिर भी उन्होंने लाइन नहीं छोड़ी। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ये थोड़ा लकी थोड़ा सा लक है। मैं नहीं मानता लक है। नहीं, वो तो लक तो होती है मदन जी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ऑस्ट्रेलिया के भी कैच छूटते रहे हैं, अगर आपका कैच छोड़ा है तो वो ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा है ना। टिम पेन उनके कप्तान है, पकड़ लेते कैच, हमने तो रोका नहीं था किसी को कैच पकड़ने से। हाँ, यही मैं बात करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी एबिलिटी के साथ खेला है और पूरा गेंद के पीछे आए हैं, और इतने गेंद लगने के बाद कहीं ना कहीं जाके बैट्समैन गलती कर देता है। पर इन दोनों खिलाड़ियों ने बिल्कुल गलती नहीं की। हनुमान की विहारी की भी बात की जाए, देखिए मसल फटते हुए भी उन्होंने अपना एक एंड पकड़े रखा। ये दर्शाता है कि भारतीय टीम वाकई में इस मैच को जीत कर ले गई है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारा है, और ये मैच जो हमने ड्रॉ कराया, मैं आने वाले टेस्ट मैच में इसका मैच समझता हूं कि भारत को बहुत ज्यादा। देखिए 131 ओवर खेले हैं भारत ने, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने 131 ओवर खेले हैं। अंगूठा टूटने के बावजूद आपने कहा था जडेजा बैटिंग करेंगे, वो पैड पहन के बैठे हुए थे। ऋषभ पंत की जो कोहनी में चोट थी वो सब जानते हैं कि उसमें स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी, लेकिन पेन किलर्स लेकर, इंजेक्शन लेकर वो बैटिंग करने आए। हनुमा विहारी, आज पता चला कि उनकी तो हैमस्ट्रिंग फटी हुई थी, भागना तो छोड़िए वो चल तक नहीं पा रहे थे। अश्विन के भी कई गेंदें लगी हैं, लेकिन ये आपकी दृढ़ शक्ति थी, और शायद जो विवाद हुआ उसने इस टीम को इकट्ठा भी किया है। जी हाँ, यही कल हमने बात करी थी कि ऐसे जब विवाद होते हैं तो अक्सर टीमें इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए खेलती हैं। ऐसा नहीं था कि इससे पहले टीमें जो हैं वो इकट्ठे खेल नहीं रही थी, पर जब कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ग्राउंड पे तो और ज़्यादा टीम को इकट्ठा कर देती है, यूनाइट कर देती है। और बड़ा अच्छा लगा जिस लिहाज से आज भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की। स्पेशली अगर ऋषभ पंत की बात करूं तो उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल खेला, जो उनका खेल है, स्ट्रोक प्लेइंग है, वो उन्होंने जाकर के उनको काउंटर अटैक किया, रादर देन जो कहते हैं ना कि जो उनकी गेम नहीं थी वो खेलने नहीं गए। तो वही कारण है कि उनके कारण ये आज हम इस स्थिति पे पहुंचे थे कि मैच को ड्रॉ कर सकें। और दाद देनी होगी हनुमा विहारी की हैमस्ट्रिंग फटे होने के बावजूद, और अश्विन की दाद देनी होगी कि लगातार जो अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, हमें पता है, पर जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो उसमें मैच ऐसे बचा करके लेके जाना एक अपने आप में दर्शाता है कि ये टीम कितनी दमदार है और कितनी इनमें अपने आप में वो कहते हैं कि पावर है कि हम कैसे मैच को बचाया जा सकता है। और ये ऐसे जब आप मैच बचाते हो ना, तो ये बचते नहीं है। ये मैच आपको मानसिक तौर पे ये दर्शाते हैं कि आप ये मैच जीते हो, क्योंकि अगला मैच जब भारतीय टीम खेलने जाएगी ब्रिस्बेन में तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी कि उनके पिछले क्रम के बल्लेबाज भी लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। और ये इनिंग अश्विन को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, ना कि अगले वाले मैच में ही, बट उनके अगले आने वाले कई मैचों में। उनको पता है कि अगर मुझे तो वो सिडनी का 2008 वाला टेस्ट मैच भी याद आ गया, वहां पर बड़ा ड्रामा हुआ था। चलिए वो अंपायरिंग खराब हुई, वो सब बातें थी, आपके साथ विवाद भी हुआ एंड्रू साइमंड्स का, लेकिन वहां पर भी 2 ओवर का खेल रह गया था। मुझे याद है 2 ओवर का खेल रह गया था जब रिकी पॉन्टिंग ने माइकल क्लार्क को वो गेंद पकड़ाया था, और माइकल क्लार्क ने आखिर में वो 3 आउट कर दिए। भारत उस टेस्ट मैच को हार गया था। लेकिन आज के इस मैच में दूसरी पारी में मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। 5 मरतबा ऐसा हुआ है दूसरी पारी में जहां पर अंपायर ने भारतीय बल्लेबाज को आउट दिया। यह अंपायरिंग एरर कहिए। 5 बार अंपायर ने भारतीय बल्लेबाज को आउट दिया, उसके बाद बल्लेबाजों ने उसको चैलेंज किया, और 5 बार डीआरएस ने उस फैसले को पलट दिया। काश उन दिनों में भी डीआरएस होता तो इतनी बेईमानी नहीं होती आपकी टीम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर उन दिनों भी डीआरएस होता तो फिर शायद वो सिडनी टेस्ट का जो रिजल्ट जिसकी आपने अभी बात करी थी 2008 वाले टेस्ट मैच की, वो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होता, और हो सकता है वो टेस्ट मैच भारत जीत भी जाती। बहुत सारे डिसीजन हमारे फेवर में नहीं भी गए थे। जो स्टंपिंग की बात की थी आपने एंड्रू साइमंड की कल के शो में, कि वो आउट थे, उनको आउट नहीं दिया गया। और ऐसे ही कई ऐसे इंसिडेंट थे जब रिकी पॉन्टिंग ने कैच पकड़ा गांगुली का और खुद ही आउट दे दिया अंपायर के आउट देने से पहले। तो अंपायर ने रिकी पॉन्टिंग को देख के
गांगुली को आउट दिया था, बजाय कि अपना खुद का डिसीजन देना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए ये अगर डीआरएस उस दिन होता तो भारत का वो जो नतीजा है, जो इतिहास में लिखा हुआ है कि भारत उस दिन हार गया था, वो हार नहीं होती। भारत का बिल्कुल अब इतिहास में लिखा होता कि भारत वो टेस्ट मैच जीता था या फिर ड्रॉ हुआ था। पर ये आज आपने बताया है कि 5 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो ये तो अनदेखी कहूँगा मैं अंपायरों की। अगर इस लेवल पे जाके 5 डिसीजन जो आपने गलत थे, वो गलत के गलत रह गए और आपने उसको अगर आउट दे दिया होता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। तो ये तो अंपायरों के ऊपर भी बहुत जिम्मा है। आईसीसी को बिल्कुल। देखना चाहिए कि क्या अंपायरों में उतनी काबिलियत है कि वो टेस्ट मैच को कवर कर सकें या वहां पे जाके मैच को अच्छे तरीके से करा सकें, क्योंकि ये नतीजे कुछ अलग हो सकते थे बिल्कुल। अंपायरों के एरर्स के कारण। तो ये देखना होगा आईसीसी को कि और कैसे भी बहुत कुछ हुआ है, जो और भी बहुत काबिल कुछ हुआ अंपायर है, हैं, और उनको खड़ा किया तफसील जाए से टेस्ट मैं मैच में। चाहता हूं हरभजन आप मदन जी और सुनील गावस्कर जुड़े शाम 7:30 बजे आज तक पर। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।